नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, राहुल गांधी को बताया खोटा सिक्का। कहा जो खोटा सिक्का होता है वो कभी कभार चलता है, बार बार नहीं। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले बड़े छोटे उद्योग लगाए जाएंगे। MSME टूरिज्म से जुड़े उद्योग को दिया जाएगा बढ़ावा। मुरैना में थाने में रिश्वत लेते एसआई गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग केस में ले रहा था घूस। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इंदौर से आपको बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को खोटा सिक्का बताया है और यह भी कहा कि खोटा सिक्का कभी कभार चलता है, हर बार नहीं। क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनवाते हैं आपको। 1 नंबर विधानसभा नंबर 1 आई है और सारे देश में सर्वाधिक सदस्य बनाए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में। खोटा सिक्का रहता कभी चल जाता है पर बार बार नहीं चलता। जनता ने देख लिया। जातिगत जनगणना का हम विरोध नहीं कर रहे। जनगणना के नाम पर समाज को बांट कर राजनीति करना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो आपने सुना कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय को। उन्होंने कहा है कि खोटा सिक्का है राहुल गांधी और खोटा सिक्का कभी कभार चल जाता है, बार बार नहीं चलता। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के आधार पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बांटना चाहती है। हम उसका समर्थन जरूर करते हैं जनजातीय जनगणना का, लेकिन हम समाज को बांटने नहीं देंगे। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद बड़ा बयान, राहुल गांधी को खोटा सिक्का बताया है, क्या मायने उनके इस बयान के? देखिए, पहली बार नहीं है जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा हो, क्योंकि झारखंड चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ये वहां की जनता से ये वादा किया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है वो जातिगत जनगणना है वो करा के रहेगी। और जब उनसे इस सवाल पर उनका प्रत्युत्तर पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल पे कहा है कि जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है हम उसका विरोध करते हैं। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि खोटा सिक्का जो है वो एक बार चलाया जा सकता है, लेकिन बार बार उसको नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा भी उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जो है वो अनमेच्योर नेता है, उनमें मेच्योरिटी की कमी है और कांग्रेस के नेताओं को उन्हें जरूर इस बात का समझाई देना चाहिए कि जब वो इस तरीके के बयान देते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि इनको समझाई देने की काफी आवश्यकता है। उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो उन्हें समय समय पर समझाई देते रहे। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। ये सोच के काम करते हैं हम देश के लिए। इंदौर के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। जब भी नेताओं के पोस्टर छपते हैं तो कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है। इधर इंदौर के शौर्यवीर कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पोस्टर छपा। उधर कांग्रेस अब विरोध में सड़क पर उतर आई है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में एक बार फिर पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। शनिवार को इंदौर में हुए शौर्यवीर कार्यक्रम में एक साथ 5000 महिलाओं ने तलवारबाजी कर इंदौर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। ये कार्यक्रम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हुआ था। यहाँ कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें से एक पोस्टर पर कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री मोदी के पैरों में माँ अहिल्या की तस्वीर लगाई गई, जो निंदनीय है। माँ देवी अहिल्याबाई होलकर के हाथ में हमेशा शिवलिंग रहता है। आप देखें, गौर करें तो माता जी के हाथ में हमेशा शिवलिंग रहता है। मतलब माँ को तो आपने छोटा बताया, तीनों लोगों के महादेव राजा महाकाल को भी आपने छोटा बताने का प्रयास करा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंदबुद्धि नेता है जिन्होंने देवी, उनकी राजनीति के पीछे उन्होंने देवी को छोटा कर दिया। कार्रवाई नहीं होती। हम यहाँ धरने में बैठे हैं, युवक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, हमारे निखिल वर्मा जी और सब बैठे हैं, देवेंद्र यादव जी है, विवेक खंडेलवाल जी है, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ धरने में बैठे हैं। अब पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ ये विवाद कहां जाकर थमेगा, ये देखना होगा।
इधर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इन दिनों सियासी बयानों के चलते पोस्टर बॉय बने हुए हैं। उनका हर बयान किसी ना किसी विवाद को जन्म दे देता है। आखिर इस बार उनके बयान से क्या बवाल हो गया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक और बयान चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कोई भी काम चोरी छिपे नहीं करता। अगर सागर से चुनाव लड़ना होगा तो खुलेआम इसका ऐलान करूंगा। मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता। मतलब मेरे मन में जिस दिन ये होगा कि मुझे सागर से चुनाव लड़ना तो मैं कह के लड़ूंगा। तो चोरी छुपे थोड़ी लड़ूंगा। खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का नाम लिए बिना भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकार करे या ना करे, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें, कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पत्नी भाजपा में और पति हो गए कांग्रेस के, वो भी ये कहकर कि भाजपा सरकार में उनका काम ही नहीं हो पा रहा है, जबकि खुद उनकी पत्नी भाजपा जनपद अध्यक्ष हैं। तो कहां हुआ ये बड़ा उलटफेर और कैसे पति पत्नी के बीच पॉलिटिक्स की बड़ी तलवार खिंच गई, देखते हैं रिपोर्ट में। रायसेन के भोजपुर विधानसभा के ओबेदुल्लागंज जनपद अध्यक्ष प्रीति चौकसे के पति ब्रजेश चौकसे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। प्रीति चौकसे को जनपद पंचायत अध्यक्ष बने 2.5 साल हो गए हैं। ऐसे में उनके पति के कांग्रेस में जाने से भोजपुर भाजपा में उथल पुथल मचना तय माना जा रहा है। पार्टी को इसलिए छोड़ रहा हूँ, आज हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, आदिवासी समाज की, आज नशे की इतनी बुरी स्थिति है। मतलब मैंने जहाँ भी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अप्रोच करी, लोगों को बोला, अधिकारियों को बोला, मगर वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। और मैं शायद पार्टी में रह के अपनी बात को उस बेबाकी से नहीं बोल पा रहा था जितना मुझे बोलना चाहिए। ब्रजेश चौकसे के कांग्रेस में शामिल होने से जहां कांग्रेस गदगद है, वहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। खबर शहडोल से है। यहां बैंक कर्मचारी एफडी नहीं खुलवा रहे हैं बल्कि चूना लगा रहे हैं। जी हां, एक निजी बैंक कर्मचारी ने एक शिक्षक को ऐसा चूना लगाया जिससे अब शिक्षक शायद जिंदगी भर ना भूल पाए। देखिए रिपोर्ट। शहडोल में ठगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक निजी बैंक कर्मचारी ने पहले शिक्षक का विश्वास जीता, फिर उनसे एफडी कराने के नाम पर रुपए ठग लिए। ठग ने 2022 से अब तक करीब 40 लाख रुपए का चूना लगाया है। शिकायत पर सुहागपुर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लगभग 20 लाख रुपए का एफडी मेरे और मेरे पत्नी के नाम का अपने नाम कर लिया एवं वो लोन लिया था और लोन मेरे खाते से चुका रहा था, जो कि उसके दोस्त अमित कुमार गौतम के खाते में जा रहा था। इन्होंने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनके साथ वरुण मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है उसने 30 से 40 लाख की ठगी की है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के प्रधानाचार्य गुलाब हलवाई का एक निजी बैंक में आना जाना था। इसी दौरान उसकी पहचान बैंक कर्मी ज्योति मिश्रा और वरुण मिश्रा से हुई। उन्होंने ऑनलाइन एफडी कराने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी जिससे निजात पाने के लिए चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, मिलनी इससे नामुमकिन ही लगती है, क्योंकि लालच हमें हर जगह बेईमानी पर उतारू कर ही देती है। भिंड में शासकीय योजनाओं के 3 करोड़ 40 लाख रुपए छल पूर्वक दूसरों के खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। नगर पालिका के तत्कालीन 2 सीएमओ वीरेंद्र तिवारी और सुरेंद्र शर्मा सहित नगर पालिका के 6 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल नगर पालिका में श्रम विभाग संचालित कर्मकार मंडल और संबल योजना के अंतर्गत 2021 और 2024 तक वित्तीय अनियमितताओं में भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया था। हम पार्षदगणों की बहुत समय से यह मांग चल रही थी कि जो भी संबल और कर्मकार मंडल योजना में जो भी धांधली हुई है, कलेक्टर साहब की जांच में पाया गया है, उसमें मामला पंजीबद्ध हो सभी कर्मचारियों पे जो भी दोषी हैं। आज वह सफलता प्राप्त हुई है हम सभी पार्षदगणों को।
वर्तमान सीएमओ यशवंत वर्मा की फरियाद पर कोतवाली थाने में आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सबको आशीर्वाद मिलता है, वो चाहे राजा हो, रंक हो या फिर कोई फिल्मी स्टार। इस बार दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं मशहूर एक्ट्रेस जया प्रदा। यूं तो धर्मनगरी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़े बड़े दिग्गज और फिल्म अभिनेताओं का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन इस बार आना हुआ मशहूर एक्ट्रेस और बीजेपी नेता जया प्रदा का। उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। जया प्रदा ने गर्भगृह की चौखट पर पूजा अर्चना की और नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना व्यक्त की। इतना ही मैंने मांगा कि बाबा हमारे जो मध्य प्रदेश के जनता को खुशहाल में रखो और उनको आशीर्वाद दो, सदा वो सुरक्षित रहे और सनातन धर्म के लिए हम जो प्रचार करते हैं साक्षात हमारे भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो ये भव्य दर्शन के लिए मैं कमेटी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ जया ने उज्जैन आने पर खुशी जाहिर की, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।